जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ मैं। कैसे लगता है आप सभी को साप्ताहिक राशि भविष्य? मुझे कन्वे कीजिए। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं अभी मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। किसी को कंसल्टेशन करवानी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। एक बात और बता दूं आप लोगों के लिए, मैं मॉर्निंग मोटिवेशन और दूसरे मोटिवेशन के लेक्चर्स लेकर आई हूं अपने चैनल पर, उसे ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं तारीख 28 फरवरी 2021 से लेकर तारीख 7 मार्च 2021 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। तारीख 28 को चंद्रमा बने हुए हैं दोपहर 3:07 तक कन्या राशि में। उसके बाद तुला राशि में जाएंगे। गुरु प्रतिपदा है इस दिन। 2 तारीख को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है। मंगलवार के दिन संकट चौथ पड़ती है, उसे अंगारकी कहा जाता है। विशेष रूप से गणेश जी की पूजा इस दिन सभी करते हैं, बड़ी धूमधाम से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। इस दिन रात को चंद्र को देखने के बाद ही ये व्रत तोड़ा जाता है। कई लोग दिन रात का भी व्रत रखते हैं। रात्रि 9:51 पर चंद्रोदय हो जाएगा। 3 तारीख को औदुंबर पंचमी है। 4 तारीख को सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शाम 5:58 पर प्रवेश कर जाएंगे। 5 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और 7 तारीख को श्री रामदास नवमी है। रामदास जी बहुत ही मशहूर संत हुए महाराष्ट्र के, और जिनके अभंग, जिनके दोहे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों पर इस सप्ताह में क्या होने वाला है प्रभाव। अब ये जानें कि इस सप्ताह में कोई विशेष ग्रह नहीं बदल रहा, बस एक सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएगा। और दूसरी बात कि चंद्रमा जो है उसकी मूवमेंट जो है वो 7 तारीख तक ठीक ही रहेगी। 7 तारीख के बाद फिर थोड़ा चैलेंजिंग अगला सप्ताह रहेगा। तब तक के लिए पिछले सप्ताह की जो उलाढालें थीं वो अब कैसे कार्य करेंगी, इसके विषय में हम जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए अब देखिए कि आपके लग्न का स्वामी जो है मंगल, वो राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर बैठा है, जिस वजह से पर्सनालिटी में थोड़ी गिरावट जो आपके हाथ में है। आप खुद को पैपअप कीजिए, गणेश जी की, हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को ठीक कर लीजिए। अपने परिवार में कलह न करना हो तो चुप रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं आप लोगों को साथ साथ प्रेडिक्शन बताती हूँ, साथ साथ उपाय बताती हूँ। आपके अब अष्टम स्थान में जो केतु बैठा है उसका भी इलाज गणेश जी का पूजन ही है, जिससे आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके वैवाहिक जीवन के पार्टनर का भी मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। बुध मार्गी हो चुके हैं, जिस वजह से आपके पराक्रम, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके पैसों के व्यवहार, आपके ऐसे व्यवहार जिसमें आपकी तबीयत शामिल थी, तो ये सब ठीक होने वाला है। यात्राएं ठीक होने वाली हैं और आपके पराक्रम में, उत्साह में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से फायदा होगा, पिता से फायदा होगा। व्यावसायिक वृद्धि में आप विशेष इंटरेस्ट लेंगे। अब विवाहिक जीवन की जाने तो शुक्र सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं, तो परिवार को और विवाहित जीवन को, तो इस सप्ताह का जो विशेष एजेंडा है कि परिवार को और अपने बड़े भाई बहनों को, अपने पैसों को, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर को, अपने व्यावसायिक पार्टनर को नाराज ना करें, संभाल कर रखें। और दूसरी बात, दिमाग से डिसीजन लें, आपके डिसीजन सही होंगे, आप गलत नहीं सोचेंगे।
ना हो तो आप इन दिनों गायत्री की आराधना थोड़ी स्थगित रखिए, जिसकी वजह से अगर गायत्री की आराधना से सूर्य और स्ट्रांग हुआ तो आपको शुक्र को नुकसान होगा। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी जाकर दशम में सूर्य के साथ बैठा है। अब ये स्थिति कहती है कि आपको अपने कामों की वजह से स्ट्रेस है। आपको बार बार लगता है कि पिता का सहयोग नहीं है। आपको लगता है जो काम हो रहे हैं वो रुक रहे हैं, कि ये हालांकि छिटपुट तो चल ही रहे हैं। आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, अभी तो कोई खास पैसा बाहर नहीं निकल रहा और इस वजह से आप बेचैन हैं। ये 1 महीने की बात है, काटिए इसको और उसके बाद स्थिति अच्छी होगी। लग्न में जो अंगारक दोष मंगल राहु का चल रहा है, जिसकी वजह से आपको गुस्सेबाजी, तबीयत खराब होना और बीपी हाई होना, चोट लगना, इन सब से बचना है और प्रैक्टिकली बचा जा सकता है। आप इसके लिए भी कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना, आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना। वैसे आपका माइंड अब बिजनेस के लिए कहता है कि सब काम करो। आप चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, आप चाहते हैं पैसा बड़ा आए और परिवार में खुशी हो, बच्चों की खुशी हो। बच्चे सही चल भी रहे हैं इन दिनों, आपको उनकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ खास टेंशन नहीं। आपको सिर्फ अपने बिजनेस का सूझ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मिथुन राशि, आपके लग्न का जो स्वामी है वो अष्टम में तो है लेकिन मार्गी हो गया, तो 21 तारीख के बाद आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है और आप जो मचमच में पड़ गए थे लोगों के, परिवार के, अपने और फालतू की डिस्कशन में, उससे बाहर निकल आए हैं। लेकिन अभी जो उसका रिपरकेशन है, उसके जो असर हैं आपकी तबीयत पर, वो कायम है। नर्व्स से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड और थोड़ा सा अपनी त्वचा से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो लीफी वेजिटेबल्स खाइए और करते रहिए गणेश जी की या कृष्ण की आराधना, जिससे आपके जीवन में और भी उन्नति हो जाएगी। अब ये स्थिति 12 तारीख के बाद बदलने वाली है, जब लग्नेश बाहर निकलेगा, तो तब तक क्या बैठे रहेंगे? जी नहीं। तब तक जो अपना सूर्य शुक्र युति में शुक्र अस्त हो गया है, उसके उपायों के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कीजिए, तो आपको बेहतर स्थिति नजर आएगी। प्रेम संबंधों में बिगाड़ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स नहीं है। विदेश रिलेटेड काम थोड़े ठंडे हैं, पैसों के काम थोड़े ठंडे हैं, तो आपकी कोशिशें और आपकी हिम्मत ही इधर काम आने वाली है। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी अभी ये सप्ताह में उसकी मूवमेंट ठीक रहेगी। तब तक आप अपने थोड़े काम बनाइए, अपने कुछ ऐसे काम बनाइए जो पैसों से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, यात्रा से रिलेटेड हो। आपके कुछ ऐसे काम बनाइए जो बच्चों से रिलेटेड हो और आपको काफ़ी रिलैक्सेशन इस सप्ताह में अपने एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन से ही मिलेगी। तो हेल्थ का भी ध्यान रखें। बुध के मार्गी होने से आपके जो विवाहित जीवन के मार्ग प्रशस्त होते हैं, व्यावसायिक पार्टनर के मार्ग प्रशस्त होते हैं, विदेश रिलेटेड काम होते हैं, यात्राएं शुभ होती हैं और जो थोड़ा बहुत आपके गलत डिसीजंस हैं, माँ की तबीयत है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। धन का अपव्यय ना करें। परिवार में सामंजस्य जैसे अभी आपने बनाया है, आप पहले से बेहतर है स्वभाव में आप, तो वो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपके दशम भाव का और आपके माइंड का स्वामी मंगल स्वस्थ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप हनुमान जी की आराधना करें और आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। तो ये जब तक मंगल राहु के साथ है, आप इस स्थिति के क्लच से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र के साथ है, अब अस्वस्थ है, याद रखिए। वो उस शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रभावी है और शुक्र को अस्त कर देता है, फिर भी वो शनि के घर में है और शुक्र शनि का दोस्त है। तो याद रखें कि सूर्य पर प्रभावी हो रहा है इन दिनों शुक्र, क्योंकि वो अपने मित्र के साथ बैठा है, तो सूर्य आपका लग्नेश उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। हो सकता है विवाहित जीवन में आपको कलह क्लेश हो सकता है स्थितियों का निपटारा नहीं हो रहा हो और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अनबन हो। मेरी आपसे इतनी भर सलाह है कि आप अपने गुरु से सलाह लेके, आप अपने किसी बड़े बूढ़े से सलाह लेके अपने कामों को, अपनी तबीयत को, अपनी पर्सनालिटी को
एकदम रिलैक्स रखने के लिए आगे बढ़ें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं और गायत्री के भी पाठ कर सकते हैं। अब बुध के मार्गी होने से धन भाव, पैसा तो खुला है लेकिन लेना देना इतना था, जो लेने देने में पैसे लग गए और आपने कुछ लोन्स वगैरह लिए हुए थे तो वो भी चुकाइए। लोन्स वगैरह लेने के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। जिसको भी पैसा देंगे पैसा इन दिनों वापस नहीं आएगा, इसलिए सावधान होकर चलिए। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी, आपके दशम भाव का स्वामी बुध अब उदित है। आप पहले से ज़्यादा बेहतर अवस्था में हैं। मानसिक आपको कई सारी खुशियाँ बुध के कारण मिलेंगी। हालांकि काम से खुश नहीं आप, रोड़े अटकाता है मंगल राहु योग, और फिर भी आप जितना मिल रहा है ना वो संतोषजनक है, इतना ज़रूर मानिएगा। आपकी तबीयत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंजॉय कीजिए। अब ये शुक्र जो अस्त है, ये परिवार में और किसी प्रकार से कामों में जो अड़चने डालते हैं अस्त होने के कारण, तो ये अड़चने डाल नहीं रहे, ये खुद ही परेशान हैं बेचारे। तो आपको इनको जगाना है तो महाकाली की आराधना करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करें। न हो तो बच्चों का सपोर्ट लें, वो आपको सही सलाह देंगे। और आप भी अपने सपोर्ट से, अपनी जिजीविषा से, अपने उत्साह से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल इन दिनों कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब शनि बुध गुरु चतुर्थ में बैठकर ये समझ लीजिए कि बुध उदित हो गया है और आपके जो घरेलू समस्याएं, परेशानी, रेनोवेशन, कुछ काम काज, कुछ माता से रिलेटेड काम, वाहन का काम, हेल्पर्स का काम, ये सब बनाना शुरू कर दिया है। खर्चे तो होंगे लेकिन आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आपके पहले से ज़्यादा संबंध अच्छे होंगे लोगों के साथ। मित्रता खराब हो सकती है। अगर मैत्री ना बनाते हुए अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करना इस सप्ताह में अगर ज़रूरी समझे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज उधर थोड़ा सा एंगल बिगड़ा हुआ था और आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित पार्टनर के साथ भी बिगड़ी हुई थी। आपके मित्रों में भी अनबन है आपके साथ और बच्चों के साथ भी। अब ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ या दुर्गा सप्तशती के जाप, जिससे स्थिति कंट्रोल में आएगी। अब अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने ब्लड से रिलेटेड, अपनी कोई चोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई ऑपरेशन इन दिनों कराने की मत सोचिएगा। थोड़ा रुक सकते हैं तो रुक जाइए, लेकिन चलिए डॉक्टरी सलाह से ही। मैंने कहा है ऑपरेशन नहीं कराना इसलिए नहीं कराना, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जैसा कहते हैं वैसा कीजिए और अपना ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल बहुत अस्वस्थ है। थोड़ा मनोबल आपका कम हो गया है, थोड़ी हिम्मत कम हुई है। आपको लोन्स वगैरह चाहिए जो मिल नहीं रहे हैं। आपके कुछ बीमारियां, तबीयत, इनसे परेशान हैं आप। और इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि उत्साह में भी कमी आई है। निश्चित ही स्वरूप से आपको गणेश जी की आराधना और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूट करेंगे, जिससे आपका मन बुद्धि तो शांत होगा, परिवार में भी खुशी आएगी, पैसा भी आएगा। बुध के मार्गी होने से फिर भी ये इनके इन प्रकार स्थितियाँ संभली रहेंगी, पैसे की भी तबीयत की भी। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संभल जाएगी स्थिति। हाँ, माता की तबीयत का ध्यान रखें और आने वाला समय अच्छा है आगे। अभी फ़िलहाल जो आपके डिसीजंस हैं उनकी तबीयत के लिए या आपके कामों के लिए बहुत महत्व रखते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के सब डिसीजंस लें, अपने पिता का सहयोग लें। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी बस 1 महीने की बात रह गई, एक बेहतर स्थिति में आएगा, धमाल होगी, काम होंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो नीच का चल रहा है, थोड़ी बहुत उसका असर बुरा है अभी, उससे निकलने के लिए आप अपना प्रैक्टिकली पैसा कैसे आएगा वो सोचिए, और आप निकाल भी रहे हैं पैसा, मुझे पता है। आप पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घरेलू व्यवस्थाएं ठीक रखें, और अभी पहले से बेहतर है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन शुक्र सूर्य की युति आपके धन को अपव्यय तो नहीं कह सकती मैं, ज़रूरी जहाँ है पैसा वहाँ लगा देती है। और आप बहुत ज़्यादा कमाने के बावजूद भी कुछ लोन्स वगैरह में ना फंसे, ये देखिए अभी लोन्स ना लेना ना देना। माइंड की स्थिति शांत है, लेकिन किसी वक्त बीपी हाई, गुस्सा इससे ब्लास्ट ना हो,
ये देखिएगा। बच्चों के साथ और विवाहित जीवन और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध जो अच्छे बने रहें स्पेस बना के, तो अच्छा है। इन दिनों आपको अपने पिता से सहयोग और कार्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा न सोचते हुए बस काम के लिए आगे बढ़ें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में बैठा बुध अब मार्गी है। कहाँ पर आराम देता है आपको? लोन्स वगैरह खुलते हैं, आपको भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें, कुछ काम जो आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, करूं कि ना करूं, तो ले लो अब डिसीजन, कर सकते हो आप। लेकिन परिवार के लोग फिर भी मतभेद करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपकी तबीयत थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है आपको। लेकिन ये बेचैनी थोड़े दिनों के लिए है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। इसीलिए आपको इस विषय पर ज़्यादा सोचना नहीं है। मेरी मानिए आप तो इस सप्ताह में आप ये देखिए कि आपको जो काम हो रहे हैं ना उसको बनाइए। ये सप्ताह काम करने के लिए बना है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, लेकिन डिसीजंस गलत हो सकते हैं। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप व्यसनी हो रहे हैं तो भी आप अपने व्यसनों से बचिए। आप बचिए अपने अध्ययन को कम करने से, पढ़ाई को सही रखें और सही सोच रखें। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कुंभ राशि, लग्न में बैठकर शुक्र सूर्य ने धमाल मचाई हुई है। शुक्र मित्र है और वो सुझाता है अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन बीच में आता है जो ट्रैफिक हवालदार सूर्य, वो आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन या विवाहित जीवन में कलह क्लेश करवा देता है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी माँ से भी रिलेटेड आपको चिंता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको कैसे संभाला जाए। घरेलू चिंताएं भी हैं, हेल्पर्स, वाहन या कुछ सुख सुविधाएं कम हो गई हैं, तो ये सब चिंताएं भी हैं आपको, जो कि ख़त्म हो जाएंगी। 10-12 दिनों की बात है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। विदेश रिलेटेड कारोबार बन रहे हैं और आपको बच्चों से रिलेटेड जो सुख मिल रहा है, उनको अगर विदेश भेजना है, उनको अगर वीज़ा लगाने हैं, आपको वीज़ा लगाने हैं, तो इन दिनों आप ये काम कर सकते हैं। याद रखें कि स्थितियां देखकर ही जाइएगा, पेंडेमिक है, संभल के चलिएगा। अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने कार्यों को थोड़ा सा ध्यान से करें, बिगड़े ना, किसी गलत आदमी से हाथ ना जुड़े जो कि आपको गलत डिसीजन दे दे और आप परेशान हों। पैसों को संभाल के रखें, विशेषता इधर उधर खर्च ना करें। प्रेम संबंधों पे, विदेश रिलेटेड कामों पे या बेकार के खर्चे। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है अभी स्थान बली तो है लेकिन नीच का है। अब नीच का खत्म हो गया उसका असर, तो बुरा असर खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे आप काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नज़र आ रहा है मुझे। और प्रेम संबंधों में बिगाड़ है। आप ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तिमत्व नहीं हैं, जो आप गलत डिसीजन लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, और आपके गलत डिसीजन की वजह से आपके प्रेम संबंध बिगड़ते हैं। इस सप्ताह में आपसे विशेष मेरी प्रार्थना है कि कार्यों पर ध्यान दीजिए। आपके कार्य बढ़ते नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ करके थकना नहीं है, इतना याद रखना है। यात्राओं में सावधान रहना है, तबीयत खराब नहीं करनी है। हालांकि पैसे खुलेंगे, माँ से सहयोग, वैवाहिक जीवन से सहयोग, पार्टनर से सहयोग, ये सब रहेगा। और किसी प्रकार की अगर कोई भी बेचैनी होती है तो आपके लिए सर्वोपरि होती है शिव पूजा। शिव को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और शिव को सप्त अनाज चढ़ाइए। इस महाशिवरात्रि को मैं शिव पूजा सिखाऊंगी, वो कीजिए तो आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। परिवार से रिलेटेड कोई कलह क्लेश बढ़ाना, अपने कार्यों से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन लेना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है, तो थोड़ा सा सोच के समझ के आगे बढ़िए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह अगले सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में, और राहु केतु और शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार।